हाँ अनिकेत पे चक्कर ना रखो तुम। चल तो बोलो x कितना हुआ 180/5 सही है। 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। x की वैल्यू कितनी हो गई 36। x इज 36। कल आप आए नहीं थे टेस्ट देने बेटा? हाँ कोई आपने बुलवाया भी नहीं, ना मम्मी ने बोला था कुछ नहीं। मैं फैंसी से काम कर रहा हूँ। फाइव एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 90 लिखो। कहाँ बाहर गए? ठीक है क्लास के बाद आप करते हो। सोनाक्षी आप नहीं दिखे बेटा? आप लेट होने से क्या होगा? लेट होने से क्या? वो तो हर बार लेट हो जाओगे, उससे क्या होगा? ठीक है क्लास के बाद पेपर दे देना। 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 सही है। तो कितना हो गया 90 डिग्री। तो x कितना हो गया 18 डिग्री। अगर x 18 डिग्री हो गया सही है तो बोलो 2x कितना हुआ 36। 2 इंटू 18 दैट इज 36 डिग्री। तो ये a की वैल्यू हो गई। और ये बताइए 3x कितना हुआ 54 डिग्री। 54 डिग्री। ये b की वैल्यू हो गई। और ये मुझे बताओ आशना b प्लस c क्या है? बोलो साची b प्लस सी क्या है? देख के बताओ b प्लस सी। बोलो वाइट इज सो सही। b प्लस सी इज 180 डिग्री क्योंकि ये लीनियर पेयर है। b 54 डिग्री है तो c कितना हो जाएगा 154 डिग्री। 126 डिग्री। जितने भी ऐब है ना वो कमजोर बच्चों में ही है। लेट हो गए तो घूमने चले गए। तेज बच्चों में ये सब कभी होती नहीं एक्सक्यूज। सारी दिक्कतें मुझे कमजोर बच्चों से ही हो रही हैं। वो बॉदर करते रहेंगे। अब देखो चलो अगला क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखो साची। इस तरीके का डायग्राम है जिसमें हमें दो एंगल इक्वल दिया है PQR PRQ के इक्वल दिया है। और पूछा क्या गया है PQR दैट इज S और T। सो गिवन क्या है एंगल PQR इट इज PRQ इक्वल है। टू फाइंड क्या करना है दैट इज प्रूव करना है PQS PRT। टू प्रूव PQS इस PRT। चलो ये दो एंगल इक्वल हैं। प्रूफ देखिए सोनाक्षी। ये मुझे बताइए कि PQR और PQS का सम क्या होगा? बोलो PQR और PQS का सम क्या होगा? क्यों होगा? सही है दैट इज 180 डिग्री और ये होगा लीनियर पेयर। तो ये मुझे बता दीजिए कि PRQ और PRT का सम क्या होगा? PRQ और प्लस PRT का सम सोनाक्षी क्या होगा? Why it is so? अच्छी बात है। तो अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में
इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, अगर दो चीजें किसी एक के इक्वल हो, आशीष आशीष सामना बेटा आपका, तो अगर मान लो इन दोनों का सम 180 समझ आया और इन दोनों का सम भी 180 समझ में आया और ये एंगल इसके इक्वल, ये तो गिवन है ना, सही है। तो अब बताओ दो चीज अगर एक ही चीज के इक्वल हो तो क्या वह आपस में इक्वल होंगी? इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, मान लो इनकी भी एज तुम्हारे बराबर और उनकी भी एज तुम्हारे बराबर, तो इनकी आपस में भी बराबर होगी। टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, सही है। तो ये इसको इसके इक्वेट कर दें, क्या लिखते हैं बताओ? कंपेयरिंग में, हाँ बोलो, ठीक है। तो फिर हम इनको कंपेयर करने पे करें इक्वेशन 1 एंड 2, तो पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इस पी आर क्यू और पी आर टी, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दो और इसको लिखो 2, इसको लिखो 3, इसे 1 लिखिए। अच्छा अब मुझे बताओ कि 2 और 3 की मैंने तुलना कर दी, ये मुझे बताओ आशना पी क्यू आर एंगल किसके इक्वल है? PRQ है इसके इक्वल, क्योंकि ये ऊपर दिया हुआ है, तो मैं पी क्यू आर की जगह क्या लिख सकता हूँ? पी आर क्यू। तो लिखो पी आर क्यू और पी क्यू एस, तो पी आर क्यू और दैट इज पी आर टी। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि पी क्यू आर किसके इक्वल है? एज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। तो मैंने पुट कर दिया, इतनी बात तुमको अभी ना समझ आई, बस इसकी जगह ये डाल दिया क्योंकि मैंने लिख दिया कि गिवन है, तो इसलिए डाल दिया। अब जब दोनों तरफ सेम चीज होती है तो उसको कट भी किया जा सकता है ना, कट करना होता है माइनस करके सब कट कर लो। तो बोलो क्या चीज आ गई? पी क्यू एस किसके इक्वल आ गया? पी आर टी के इक्वल आ गया। क्या आपको यही प्रूफ करना था? ठीक है, 2 बार लीनियर पेयर लगाओ, कंपेयर कर लो, कंपेयर करने के बाद वो वैल्यू डाल दो जो दी गई है एक जगह, कट कर दो, सही है। तो उससे क्या आ जाएगा? हेंस क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है कि देयर इज ए लाइन ए बी, ऐसा दिया नहीं है ए ओ बी हमें प्रूव करना, लेकिन कुछ चीजें दी हैं हमको। दिया है कि ये देखो ए ओ बी सी डी और 4 एंगल कौन कौन से दिए हैं? वाई, ये कौन सा है? एक्स, ये कौन सा है? डब्ल्यू, जेड है, ये जेड हो गया और ये डब्ल्यू। चलो आपको इतना दिया है, सो यू हैव टू प्रूव गिवन क्या है? x प्लस वाई इट इज w प्लस जेड। टू प्रूव क्या करना है प्रभात? ए ओ बी इज लाइन। ये मुझे बताओ कि किसी पॉइंट के सब एंगल का सम क्या होता है? एग्जाम्पल नंबर 1 में देखा था OP, OQ, OR और OS 4 रे थी और चारों एंगल का सम 360 था। एग्जाम्पल 1 में सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो अगर मैं चारों को जोड़ दूं उमेश, तो चारों का सम कितना आएगा? क्योंकि हम एग्जाम्पल 1 में देख चुके हैं, तो इसलिए अब इसका प्रूफ देखिए, यानी x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस डब्ल्यू, ऐसा 360 क्यों होगा? इट इज एंगल एट ए पॉइंट। एक पॉइंट के जितने भी एंगल होंगे, चाहे 10 एंगल हो, सबका सम 360 ही हो, चाहे 2 हो चाहे 4। अभी तुमने रिफ्लेक्स में भी देखा था 2 एंगल का सम 360 था कि नहीं? कितने भी एंगल हो जाए, एंगल कम ज़्यादा थोड़ी ना होगा। तो सारे एंगल सम कर दिए तो कितना होगा बोलो? इसको क्या लिखेंगे? एंगल एट ए लाइन नहीं है, लाइन के उधर करोगे तब तो 180 हो जाएगा। एंगल एट ए पॉइंट, पूरे एंगल नहीं। अब ना करना चाहो तो कंप्लीट एंगल भी बहुत अच्छा है। क्या लिखोगे? कंप्लीट एंगल, ये ज़्यादा अच्छा लग गया। अब कंप्लीट एंगल हो गया। ये मुझे बताओ कि
x प्लस वाई की जगह टॉसर तुम क्या लिख सकते सर एंगल ए ओ सी। हो? ये बहुत टैलेंटेड है, आप भी बोलो ना थे, सर W प्लस वाई। तुमने तो आंसर ही बता दिया। चलो x प्लस वाई की जगह ये कह रहे हैं कि सर w प्लस जेड लिख दो, क्योंकि ऊपर लिखा x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकती हो स्वास्तिका? तो लिखो प्लेसिंग, क्या प्लेस करोगी? w प्लस जेड इन प्लेस ऑफ x प्लस वाई, प्लेस कर दो, क्या आ जाएगा? नाउ w प्लस जेड प्लस z प्लस w 360 डिग्री, बस ये इसकी जगह मैंने w प्लस z डाल दिया ऊपर से। सर आपने W प्लस X लिखा। लो अब और भी गड़बड़ हो गई, मिसप्रिंट है। अब सही है, w प्लस z हो गया। अब देखो 2w और प्लस 2z क्या हुआ बोलो? 360 डिग्री, तो 2 कॉमन ले लो, दैट इज 360 डिग्री। तो बताइए w प्लस z क्या हुआ? w प्लस z 180 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, इफ, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, सम सब, यदि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री। अभी रुक जाना, इस एक्सियम को कंप्लीट करो। इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, कंप्लीट करो, आप करो। Adjacent angle is 180 degree. Then the non-common arm of the angle forms a rectangle. यही दिक्कत होती है, टेस्ट नहीं दिया उसकी जिम्मेदारी है भाई, नहीं कहते मैं तो टेस्ट ही नहीं दी हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारी? छोटी छोटी चीज में भटकेगी, पूरे हफ्ते दिक्कत करेगी। आपने देखा सामने ही, कितनी छोटी चीज नहीं बता पा रही। ठीक है कि अगर मान लो सम ऑफ एडजेसेंट, एक्सियम 6.2 है, वो पूछा था तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है अभी। तो इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 6.2 क्या कहता है? यदि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसकी जो नॉन कॉमन आर्म इट फॉर्म्स अ लाइन, हेंस ए ओ बी इज ए लाइन। सही है। अब देखो इस चीज को लिखें, एज सम ऑफ adjacent angle is 180 डिग्री। देख लो, अगर मान लो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हुआ तो आशना ये नॉन कॉमन आर्म है और ये कॉमन आर्म, दो एंगल के कॉमन आर्म है, तो नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन। ये एक्सियम 6.2 आप रिकंसाइल कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंड देन non-common arm forms, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ ए, क्योंकि थ्योरम नहीं है तो आप ये कह सकते हैं फॉर्म ए लाइन। पूरा लिखना हो तो पूरा लिखो, उतना याद नहीं रहता। तो ये कौन सा एक्सियम हो गया? एज पर एक्सियम 6.2, सो AOB इज ए लाइन। सो AOB इज, अगला देखो, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? POQ इज ए लाइन गिवन है और फिर उस पर क्या किया है? OR उस पर परपेंडिकुलर है, OR परपेंडिकुलर है और POQ एक लाइन है। साथ में OS कहीं भी बस ऐसे खड़ा है, OS कुछ भी है बस वैसे परपेंडिकुलर है। OS इज ए रैंडम रे, इतनी चीज दी है। तो आपको क्या पता करना है? गिवन है कि OR रे स्टैंड्स ऑन, ये क्या है? परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है? PQ। और OS इज सम रे, ये कोई दूसरी किरण है। तो आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल ROS, एंगल ROS किसके इक्वल है?
हाफ एंगल QOS और प्लस माइनस एंगल POS, ये चीज आपको। अब देखो प्रूफ देखिए, चलो हमें जो प्रूफ करना होता है श्रेया, हम चाहे तो उसका लेफ्ट हैंड लेके भी प्रूफ कर सकते हैं या राइट से लेफ्ट भी चल जाओ, ऐसा भी तुम लोगों ने पॉलिनोमियल में किया है। किसी किसी का राइट लेके भी लेफ्ट प्रूफ किया है, तो RHS ले लो। टेकिंग RHS में ये मुझे बताओ QOS और माइनस POS, RHS ले लिया। अब देखो QOS क्या है, ये मुझे बताओ श्रेया, QOS कौन से दो एंगल का सम है? QOS देखो, पूरा QOS, लेकिन का किन का सम? और सही है, चलो दैट इज एंगल, इन्होंने बताया ठीक है, SOR या ROS, और साथ में क्या बताया? प्लस एंगल ROQ बताया, ROQ ये बता दिया। ये इन्होंने पहले वाले एंगल के बारे में बताया कि ये जो पहला वाला एंगल वो लिखवा दिया। ये समझ में आया उमेश? पहला एंगल QOS था, तो क्या QOS दो एंगल का सम है? सही है। अच्छा, अब दूसरा एंगल देखो, ये तो इन्होंने बता दिया भाई दो एंगल का सम है, ठीक है। ये भी कह सकती है कि प्लस 90 भी कह सकती है। अब नहीं बोला तो नहीं बोला, नहीं तो 90 बोलना चाहिए था। अगर मैं इनसे पूछता ये पूरा एंगल क्या है, तो कायदे से श्रेया को क्या बोलना चाहिए था कि सर ये ROS और प्लस 90 है। अब नहीं बोला तो नहीं बोला, मैं 90 लिख देता, बट 90 बोलना चाहिए था। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? सही। अच्छा, उधर वाला 90 है तो क्या ये भी 90 है? सही है। अब मुझे बता दो ये POS क्या है? उधर की बात तो खत्म करो, ये सब खत्म करो। मैं अब तुमसे ये पूछना चाहता हूँ ये एंगल कितना है? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो उमेश कि 90 में से ये हट जाए तो POS आ जाए? ये 90 है कि नहीं? 90 में तुम क्या कम कर दो, इसको हटा दो, इतना एंगल क्या कर दो, तो क्या क्या लिखें बोलो POS को? मुझसे बोलो 90 में से घटाना, पूरे में से घटाओगे, हमेशा पार्ट में से, होल में से पार्ट घटाया जाता है, पार्ट में से थोड़ी ना होल घटा दोगे। तो क्या लिखें बोलो? व्हाट इज POS? अभी तो बताया, तब बता दो। 90 में से क्या कम कर दो कि POS आ जाए, ये चाहिए। 90 में तो POS ही घटा दोगे, तो फिर POS 90 में से इतना हटा, क्या लिखे बोलो POS पे? 90 माइनस देखो 90 डिग्री माइनस ROS, बोलो समझ में आ गया? ठीक है, उसको मैंने इस वाले को लिखा 90 प्लस ROS, और इस वाले को क्या लिखा 90, क्योंकि 90 में से हट जाए अपने आप ही आ जाएगा। अब इस चीज को अंदर खोलो, ROS प्लस 90 और माइनस जरा अंदर ले जाओ, माइनस 90 प्लस ROS, देखो साइन चेंज हो गया। अब ये कितना हो गया अंदर ही में? 2ROS, 2 से 2 कट गया तो ROS, तो ये क्या आ गया बोलो? LHS, दिस कम्स एज LHS। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक करो, फिर हम आगे बताएं। 5:20 तक करो, 20 मिनट का समय। जहां बीच में अटकना मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा तब भी। नहीं दिक्कत आती है, ठीक है?
सर वो हर छोटी छोटी चीज़ें मार्क्स काटते हैं स्पेलिंग मिस्टेक में। डायग्राम प्रूफ वाले में बनेगा, सॉल्यूशन वाले डायग्राम नहीं। पहले आंसर दिया, आंसर लिखो पहले बच्चों, इसी में रिप्लेस करोगे भाई। QoS की जगह डालोगे 90 प्लस ROS और POS की जगह डालोगे 90 प्लस ROS, इसी में डालोगे वो 90 प्लस ROS 90 पॉइंट चौथा ये समझो। चलो इतनी बात हो गई, तो अब तो क्या पता करना है? देखो गिवन क्या है, एंगल XYZ इज 64 डिग्री और बोलो YQ इसको बाइसेक्ट करता है, दैट इज YQ ए हाँ बाइसेक्ट का मतलब हाफ हाफ ZYP। तो क्या पता करना है? टू फाइंड एंगल XYQ। एक तो तुमको XYQ पता करना, ये वाला एंगल, ये एंगल पता करो, और दूसरा कौन सा पता करना है? रिफ्लेक्स QIP, रिफ्लेक्स QIP दो पता करना, ये लो। क्या वो दोनों 90 प्लस ROS लिखा और ये काम किया, कट जाके ये जो माइनस इसका माइनस आ गया, ठीक है नीला माइनस होगा वापस कुछ माइनस निकल जाएगा। चलो अब बोलो फिफ्थ वाले में ये मुझे बताओ QoS क्या है? QoS की जगह क्या करो? 90 प्लस ROS बोलो, और POS क्या? 90 माइनस ROS। QoS की जगह 90 प्लस ROS रखो या 90 माइनस ROS, कट जाएगा 90, आंसर आ जाएगा। हाँ आ गया है, 52 सही है, 52 58 कितना आना है? 58 है। फिफ्थ में ये मुझे बताओ QoS की जगह क्या लिखोगे? QoS क्या है? बोलो 90 प्लस जमा कर दिया, और किसी का रह रहा है? सबमिट करिए। अब अगला सवाल करो, इसका डायग्राम बनाओ समझो। इन चारों का सम 360 और बाकी का देखो ये 5 से कितने कर लो तो उसका सम क्या होता है? 360 को x plus y plus w plus z को क्या लिखोगे? 360 और x plus y की जगह बदल देना, उसकी जगह भी w plus z लिखना, 2w plus 2z is equal to 360, तो कॉमन ले लो तो w plus z is equal to 360, उसे डिवाइड कर दो तो w plus z बन जाएगा। ठीक है, अगर बदल वाले एंगल का सम 180 हो तो नॉन कॉमन आप क्या बना देती हैं? 9। अभी बता देना नहीं, सो चलो इतना करके जमा करो, बाकी लोग भी जमा करें। सर 6th क्वेश्चन का भी आंसर आ गया 6 किया, दिखाओ 6th किया सर। करो फिर अगला करो। 58 डिग्री और 320 SOR लिख रहा, ठीक है चल जाएगा वैसे। और किसी का बचा है? अगला क्वेश्चन देखिए, आया आंसर? 58 है कि 52? 58 डिग्री। 2 मिनट में अब मैं ले लूंगा जिसका पेपर बचा है, ये आगे क्वेश्चन करा। हाँ
हो गया तो अगला करो। नवदीप 2 मिनट में करके दो। लो चलो शुक्रिया। और किसका बचा है? मैं कुछ पूछते नहीं ना बिल्कुल। चलो देखो क्वेश्चन स्वास्तिका दिया है कि एक्स वाई जेड कितना है? एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। एक्स वाई आशीष एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है। कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है? एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड अप टू पी। सही है। अच्छा फिर जो ये प्रोड्यूस हुआ है ये एंगल बच गया था, फिर इसके बाद ये एंगल बच गया, प्रोड्यूस कर लिया कि नहीं? इसके बाद इन्होंने कहा एक वाई क्यू ड्रॉ करो रे जो जेड वाई पी को आधा आधा काटती हो। ड्रॉ वाई क्यू विच इज एंगल बाई सेक्टर। वो क्या है बताओ? किसका एंगल बाई सेक्टर है? इस पूरे का। वाई क्यू क्या है बोलो? जेड वाई पी का एंगल बाई सेक्टर है। इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि अब आप हमें एक तो एक्स वाई ये बता दो, ये वाला एंगल बता दो, और ये कह रहा है क्यू वाई पी जो है रिफ्लेक्स, इसका रिफ्लेक्स बताओ पलट के। सही है। चलो अब देखो इसका सलूशन। सलूशन में ये देखिए, ये मुझे बताओ, जो पूछा है वही ले लीजिए आशीष। ये मुझे बताइए कि एक्स वाई क्यू को आप किन दो एंगल का सम मानते हैं? एक्स वाई क्यू ये बताओ कौन से दो एंगल है? बोलो। एक्स वाई क्यू किसका किसका सम है? बोलो रोहित आप बोलो। और एक्स वाई जेड और सही है। और प्लस एंगल जेड वाई क्यू। अच्छा एक्स वाई जेड तो 64 डिग्री है, इतनी बात सही है। चलो और ये मुझे बताओ कि जो जेड वाई क्यू है, इतनी बात है, हमको इसको पता करना है, कोई बात नहीं। चलो इसको दूसरी तरीके से करें। सर तीनों का लीनियर पे से करो। देखो एंगल जेड वाई टी और प्लस एंगल एक्स वाई जेड, ये दो एंगल बताओ क्या? एक तो जेड वाई टी और एक्स वाई जेड, इनका और इनका सम क्या होगा? दिस प्लस दिस 180 डिग्री होगा। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इतनी बात हो गई। जो जेड वाई पी है, क्या ये पूरी रोटी आधी रोटी की डबल होती है क्या? होती है पूरी रोटी। तो बोलो पूरा एंगल इस एंगल का डबल होगा, जबकि एंगल बाई सेक्टर है। पूरा एंगल किसका डबल होगा बोलो? जेड वाई पी का डबल होगा। दैट इज 2 टाइम्स। आपको ऐसा नहीं ठीक लग रहा है तो आप इसे दोनों को एक्स एक्स भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो बोलो? तो फिर इसकी जगह क्या लिख लोगे? 2x। तो 2x प्लस 64 डिग्री इट इज 180 डिग्री। सही है। 2x ले लिया इसको। तो 2x की प्रियांशु क्या वैल्यू है बताइए? कितना आएगा? 1/6। तो x कितना आएगा? x की वैल्यू 58 डिग्री आ गई है। अगर आशना x की वैल्यू 58 डिग्री है, x आ चुका है, तो क्या आप मुझे बताएंगी कि एक्स वाई क्यू क्या होगा? अगर मान लो x आ गया मेरे पास, अब आपको ये बताना है कि एक्स वाई क्यू क्या होगा। दैट इज 64 प्लस 58 होगा कि नहीं होगा? इट कम्स एज 64 डिग्री और प्लस
58 डिग्री, ये कितना आ जाएगा बोलो 122 डिग्री। जबकि प्रभात x आ चुका है, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 120। ये बहुत अच्छा होता है कोई भी चीज बहुत मंत्र मुग्ध कर देती है ना। देखो मासूमियत भी कितनी है कॉस्टो में, दैट इज है ना। कितना आज आपके देख लीजिए अच्छे से x y q की वैल्यू समझ में आ गई, दोनों को जोड़ दिया। एक और चीज बताओ, q y p कितना है सोनाक्षी? हार्ड सवाल है लेकिन हार्ड है तो है। स्वास्तिका बताओ, 58 लिखा था। चलो अब q y p कितना है यहाँ लिखा है 58, देख के बताना 58 डिग्री। तो ये मुझे बताओ तुम्हें रिफ्लेक्स चाहिए, तो q y p और प्लस रिफ्लेक्स q y p कितना हो जाएगा 360 और 360 तो एंगल q y p और प्लस रिफ्लेक्स एंगल q y p इट इज 360 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? दैट इज कंप्लीट एंगल। तो इसकी जगह लिखिए 58 डिग्री और प्लस रिफ्लेक्स q y p इट इज 360 डिग्री। तो सोनाक्षी रिफ्लेक्स q y p कितना आ जाएगा जरा बताइए तो, बताना नहीं कोई। अब बोलो रिद्धि 302 डिग्री। तो दिस इज रिफ्लेक्स q y p। तो हमारे जो दोनों आंसर आए उनको आप हाईलाइट करें, क्योंकि टीचर फिर देखेगा तो नंबर तुरंत देगा। अगला देखो, लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन। अगली हेडिंग पर आओ, लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन। देखिए अगर देयर आर 3 पैरेलल लाइन्स, 3 लाइन्स हैं L, M और N, हमारी थ्योरम क्या कह रही है? देखो इट इज एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तो थ्योरम लिखिए, थ्योरम 6.6 lines which are parallel to same line are parallel to each other, parallel to one another। देखो गिवन क्या है, कौस्तुभ चेक करो, L M के पैरेलल और N कह रही है M से कि हम भी तुम्हारे पैरेलल। ये इससे बोल रहा हम तुम्हारे पैरेलल चलेंगे, ये कह रहा हम भी तुम्हारे पैरेलल चलेंगे। तो क्या L N के पैरेलल चल जा रहा है क्या? ये प्रूव करना। टू प्रूव ये गिवन है, प्रूव क्या करना है? L is parallel to N। फिर से समझो, लाइन्स which are parallel to same line are parallel to each other। दो रेखाएं यदि किसी एक रेखा के समानांतर हैं तो वे आपस में भी समानांतर होती हैं। ये प्रमेय संख्या 6.6 कह रही है, हमें इसको सिद्ध करना है। अब जरा चेक करो, प्रूफ देखिए अभिनव, अगर एल एम के पैरेलल है तो उससे क्या इंप्लाई होता है? दो लाइन पैरेलल है तो क्या उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे? Yes, sir. तो इससे एंगल 1 किसका इक्वल हो जाएगा? Angle B. 2 का इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? Corresponding angle. करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा ये बताओ कि अगर n भी m के पैरेलल है तो क्या किसके इक्वल होगा? Angle 2 is equal ये इसके to पैरेलल angle 2 is equal to angle 3. सही है। दैट इज एंगल 3 और 2 भी इक्वल होंगे और वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और ये बताओ, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, भाई दो चीजें एक ही के इक्वल हो तो क्या होता है?
देन आर दे इक्वल टू वन अनदर, ऐसा यूक्लिड की एक एग्जाम कहती है। तो इनको कंपेयर करो जरा, तो कंपेयर करने पर क्या आ रहा है, एंगल वन किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, वन अब किसके इक्वल आ गया बताओ, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी छोड़ दो बीच की चीज, तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या हो जाती है पैरेलल, तो लिखो बट ये क्या हो गई, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो L is parallel to, सुना चाहिए सेंटेंस कंप्लीट करो, L is parallel to N, यही प्रूव करना था। नाउ एग्जांपल नंबर 4 देखो, एग्जांपल 4 क्या कह रहा है, ऑन है ना वीडियो, Yes, sir. चलिए एग्जाम्पल 4 में एक PQ है और एक क्या है RS, R और S, दिस इज PQ। अच्छा आपको XMY बताना है, XMY, जबकि QXM की वैल्यू 135 डिग्री है और ये 40 डिग्री। गिवन क्या है, PQ इज पैरेलल टू RS। दिव्या पता क्या करना है, XMY, अब इस ये पता करना है, टू फाइंड, प्रूव नहीं करना, टू फाइंड। अब इसका सोल्यूशन, जब टू फाइंड हो तो सोल्यूशन निकालना है, और जब टू प्रूव हो तो प्रूव क्या करो। ऐसा करने के लिए ड्रॉ, अरे जब तुम कुछ भी ड्रॉ करना दिव्या तो डॉटेड ड्रॉ करना, अपना कंस्ट्रक्शन कभी बोल्ड नहीं हो सकता, जो डायग्राम दिया वही बोल्ड होगा। आप अलग से कुछ ड्रॉ करती हैं तो वो कैसा होना चाहिए, डॉटेड। तो हमने ड्रॉ कर लिया AB PQ के पैरेलल ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ AB। Parallel to P. क्या ऐसा हो सकता है कि अनिकेत कोई एक लाइन दो के पैरेलल एक साथ ड्रॉ की जा सके, कैसा हो सकता है? Yes, sir. According to theorem 6. मतलब जैसे हमारे पास दो लाइन हो और मैं इनसे कह रहा हूँ अनिकेत से एक लाइन ड्रॉ करो, दोनों पैरेलल कर दो, तो क्या करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे और फिर उसमें ब्लेड लगा के फाड़ देंगे लाइन को। एक लाइन दो के पैरेलल कभी नहीं ड्रॉ की जा सकती, हमेशा वो किसके पैरेलल होगी, एक, क्योंकि दो ऐसे होंगे तो क्या तुम दोनों के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, ऐसे कर लोगे, नहीं कर सकते हो ना। तो इसलिए हमेशा जब तुम ड्रॉ करोगे तो वो लाइन किसी एक के पैरेलल होगी, और मैंने किसके पैरेलल ड्रॉ कर ली, ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ। फिर मैं थ्योरम व्योरम लगा के बाद में देखूंगा कि कुछ हमारा मैनिपुलेशन हो जाए, जुगाड़ लग जाए। चलो तो क्या लिखे बोलो, ड्रॉ AB पैरेलल टू किसके दिव्या, PQ, पासिंग थ्रू है, और ये भी किससे पास कर रही है, तो पॉइंट से पास कर रही नहीं, पासिंग थ्रू अच्छा अब मुझे बताओ कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, इसका और इसका, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइन हो और कोई इंटीरियर एंगल हो तो इनका सम कितना होता है, 180 degree. होता है कि नहीं होता है। तो अब देखिए कि एंगल QXM और प्लस XMB क्या होगा, 180. XMB इट इज 180 डिग्री। क्यों होगा ये भी तो बताओ, Co-interior angle. को इंटीरियर एंगल्स, तो फिर XMB कितना हो जाएगा जबकि ये 135 डिग्री। XMB 180 माइनस 135 डिग्री कितना हो जाएगा, यही है। ये बताओ साची, यदि ये 40 डिग्री है तो ये बताओ कि YMB कितना होगा, क्यों,
बहुत तेज हो। हाँ? हाँ तुम ठीक बोलो। बहुत तेज निकली तुम तो। हाँ, ये 40 तो ये कितना होगा? क्यों होगा? सभी अल्टरनेट रोल, लेकिन कुछ लोग लोकतंत्र का फायदा उठा रहे हैं। एक्सेस डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। कोई कुछ बोल रहा है कुछ, और सबकी बात सही। लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जाती है। जज बन रहा उसको कुछ भी बोल दें, भाई लोकतंत्र है। राहुल गांधी तो कुछ भी बोल सकते हैं, कौन मना करता? सही बात है नहीं? तो इन्होंने क्या बताया दिव्या ने कि अच्छा ये बताओ एंगल RYM किसके इक्वल है? YMB, क्योंकि जेड बन रहा है। क्या बन रहा है? दैट इज YMB। ये 40 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? और ऐसा क्यों होगा? अल्टर इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, अब ये बताइए दिव्या कि XMY किन किन एंगल्स का सम है? XMY ये एंगल पूरा ही किसका सम? बोलो। XMY श्रेया आप बताओ, XMY किसका सम? टैलेंटेड डिग्री टैलेंटेड नहीं माना, बोलो। XMB और YMB, ये तो है कि नहीं? That is XMB और YMB। साची इन दोनों की वैल्यू प्लेस करो, XMB और YMB की। स्वास्तिका दोनों की वैल्यू प्लेस करो। हाँ, बहुत तेजी होती जा रही लगातार। इन्होंने यहां से देख लिया होगा YMB, ठीक है। XMB कहां से देखा होगा? या फिर अपना दिमाग भी लगाया होगा, हो सकता है दिमाग लगा दिया। सही है। ये कितना है बोलो? बहुत आसान है। इसकी वैल्यू कितनी आई? 45 डिग्री। चेक करो। So this is 45 और ये कितना आ गया? 40 डिग्री जोड़। देखिए, चलो अब देखिए, पहला क्वेश्चन है स्टेट थ्योरम 6.6 और दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.1 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बताओ? ये इसमें क्या पता करना है? That is you have to find XMY। कुछ नहीं, सिर्फ छोड़ना। प्रूविंग थोड़ी ना, सिर्फ स्टेट लिखा है ना। 2 सवाल है। वो पेज नहीं बोलना टूटता थ्योरम वाला, आप सब इसी में से देख के करो। हाँ, चलो ये लो। नेक्स्ट पेज वो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया। ये वाला देख लो, ये वाला क्वेश्चन तो तुम देखना।
डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। स्ट्रेट करें। उसी तरफ करो, उसमें जगह तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर, हाँ तो उसमें तो प्रोड्यूस करना है, सब कुछ करना ही है। एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, वो बाइसेप करना, वो पहला प्रोड्यूस करो, बाइसेप करो, फिर एक्सेस भी लिखना पड़ेगा।
दो मिनट में जमा करो। हो गया सब। जिसका एक भी सवाल हो गया जमा कर दो, चेक हो जाएगी कॉपी। इसको छोड़ दो, ये हो गया जमा कर दो। नहीं, एक हो गया तो जमा कर दो। चलेगा, एक कर लिया ना बच्चा, एक हो गया तो जमा कर दो। एक में मैं एक में चेक करूँगा, एक सही किया तो हो जाएगा। नाम नहीं लिखा, नाम लिखा। चलो बाकी लोग जमा करो। करने के नाम नहीं करने एक ही करना है। लो। चलिए दिव्या हो गया, बोलो। चलो ओके, नाउ सबमिट इट उमेश। लाओ लाइए। चलो आ जाओ। अरे वीडियो बन रही है।